जमशेदपुर में कुर्मी समाज की तरफ से बांधना पर्व और विशाल एक रैली का आयोजन किया गया और वो रैली भी चर्चा में रही। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिलाने के लिए जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कुर्मी अधिकार महारैली और बांधना पर्व का आयोजन किया गया। कई वक्ता आए, वहां मुख्य अतिथि के तौर पर वहां के स्थानीय विधायक सरयू राय भी शामिल हुए और कुर्मियों की जो मांग है उसे लेकर उन्होंने भी कहा कि कुर्मी समाज की मांग संवैधानिक है। वहां मुख्य अतिथि सरयू राय थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कागजातों में इसके रिकॉर्ड है, इसका निराकरण भी सरकार के स्तर पर होना है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करें। मदन, देखिए, ये बड़ी बात है कि पहली बार बीजेपी से पहले सरयू राय हुआ करते थे और अब अगर वो जदयू में है और इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं खुलकर, तो कहीं ना कहीं कुर्मी आंदोलन एक बार फिर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। और देखिए, कुर्मी समाज के नेताओं ने कहा भी कि दिसंबर में विधानसभा और लोकसभा के सत्र होने हैं, इसलिए वो रणनीतिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर अब जनता के सामने आ रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, एक लंबी लड़ाई जो है वो चल रही है और आपने देखा कि झारखंड में भी और बंगाल के भी कुछ हिस्सों में रेल रोको अभियान भी चलाया गया, सड़क को भी रोका गया और सड़क पर भी वाहनों को एक तरह से रोक दिया गया था। तो पूरी तरह से एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो कुर्मी समाज के तरफ से भी हो रही है कि हमें एसटी का दर्जा मिले। इसको लेकर के एक टकराहट की स्थिति भी झारखंड में बनी थी। एक तरफ आदिवासी समाज के लोग भी सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर ये कह रहे थे कि नहीं, ये मेरा हक छीना जाएगा। लेकिन आज जब इसी दौरान पूरी रणनीति बनी है कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा कि शहर के राजधानी झारखंड के अलग अलग जिलों में बड़े आयोजन कर रैलियों के लोगों को जागरूक किया जाए और इससे जोड़ा जाए, तो जमशेदपुर में आज ये आयोजन हुआ और इस दौरान जो है गोपाल मैदान में जो जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक हैं सरयू राय जी, वो भी उस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने इस मांग का समर्थन किया और ये कहा कि संवैधानिक जो दस्तावेज है उसमें इसका जिक्र है और सरकार को इसका समाधान निकलना चाहिए। जो समाज के अगुवा हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके साथ टेबल टॉक करना चाहिए, टेबल पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, एक समाधान निकलना चाहिए। तो जरूर ये एक तरह से उनको हिम्मत और बल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरयू राय जो है वो ये जाना जाता है कि बिना किसी अध्ययन के वो जल्दी बोलते नहीं हैं। जब तक वो अपने दस्तावेजों को पढ़ के खुद से कंफर्म नहीं होते तब तक अपनी बातों को नहीं रखते। तो जरूर इस मांग पर उन्होंने अध्ययन किया होगा और तब जाकर के उन्होंने समर्थन दिया है। तो अब एक तरफ आदिवासी समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ कुर्मी समाज के लोग हैं, लेकिन जब उनके समर्थन में वो कह रहे हैं तो इसका आधार कहीं ना कहीं मजबूत होगा और देखना होगा कि सरकार के तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ पहल किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये उनके रणनीति में है। हमने भी अपने सहयोगी नीरज के साथ, जो शीतल ओहदा हैं, उनके अध्यक्ष हैं इस सभा के, इस अभियान के, उनसे जब बातचीत हुई तो 11 जनवरी को एक राज्य स्तरीय महारैली झारखंड में रांची में रखी गई है। यानी इस मांग को लेकर अब कुर्मी समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले भी मोराबादी मैदान में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और इसी मांग को लेकर के जुटे थे। ये अभियान एक दिनों का नहीं है या फिर एक बार नहीं सुनाई दिया है, ये लगातार सुनाई दे रहा है। हर शहर, हर गली में अब इस मांग को जो है उठाया गया है। तो केंद्र सरकार तक इस मांग को पहुंचाने के साथ साथ झारखंड सरकार तक भी अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है और एकजुटता दिखाई जा रही है समाज की कि हम लोग एकजुट हैं और हमें जो संवैधानिक अधिकार है हमें वो मिले। तो एक तरह से कहें, दोनों तरफ से अपने अपने अधिकारों की बात की जा रही है। अब सरकार इसमें बीच का रास्ता क्या निकालती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो इंतजार करना होगा कि अब जब विधानसभा का सत्र होना है, लोकसभा का भी सत्र होना है और उस बीच कुर्मी समुदाय रणनीति के तहत अगर इस मुद्दे को उठा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि उनकी चर्चा कहां तक सदन के पटल तक पहुंचती है या क्या कुछ होता है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन?
ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।